So this is Prunus persica shade area, green shade area, and they are cultivating lot of Prunus area, and we can say in Hindi lychee. They are cultivated lot of this area, and we'll see here more mangoes, mother blocks. So here is the mother blocks, and regarding this, we have some personality. That personality name is Solanki ji will explain what will elaborate this. ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये कुरुक्षेत्र का लाडवा सेंटर है, सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाडवा, जो इंडोजराई कोलैबोरेशन से चल रहा है। और हमारे पास मोर देन 8-9 तरह के फ्रूट क्रॉप्स हैं जिसमें हम वर्क करते हैं। जो हमारा मेनली जो वर्क के लिए जो क्रॉप है वो है मैंगो, जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये मदर ब्लॉक है, जहाँ पे हमारे पास मोर देन 24-27 वेराइटीज़ मैंगो क्रॉप्स की अवेलेबल हैं मदर ब्लॉक में, जिस पे हम सायन वुड लेते हैं ग्राफ्टिंग के लिए, हम जिनको यूज़ करते हैं। जिसमें कुछ कलर्ड वेराइटीज़ भी हैं, कुछ ग्रीन वेराइटीज़ भी हैं, इम्प्रूव्ड कलर वेराइटीज़ है जो पर्पल कलर की बाद में पर्पल कलर की हो जाती है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिनके प्राइस आपको मार्केट में अच्छे मिलने की उम्मीद है क्योंकि लेट भी है। ओके। बाकी एक बार हम विजिट करते हैं। तो सर जैसे ये पर्पल वैरायटी आप मैंगोज बता रहे हैं, ये कैसे अवेलेबल हो सकता है एक कॉमन आदमी अगर चाहे, जैसे अलग अलग स्टेट से अभी ले? एक्चुअली में जो पर्पल वेराइटीज़ है डेवलप तो इंडिया में ही, लेकिन अभी तक इसकी कोई कमर्शियल ऑर्चर्ड्स नहीं है। ओके। क्योंकि प्लांट की मटेरियल की एबिलिटी है वो थोड़ा सा कम है, तो कमर्शियल ऑर्चर्ड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये वेराइटीज ट्रेंड में आ रही हैं। आपने जापानीज़ वेराइटीज़ और टेमेगो वेराइटीज़ है, 2 लाख का ये आम बिक रहा है, इस तरह की आपने कई न्यूज़ सुनी होगी। पर्पल कलर का आम है, तो वो वेराइटी दूसरी जगह के लिए सूटेबल है, लेकिन हमारे यहाँ जो वैरायटी डेवलप की गई है, जैसे हम बात करें अंबिका की बात करें, पर्पल कलर जिसके डीप पर्पल कलर बन जाता है, अरुणिमा की बात करें, अरुणिका की बात करें, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं जो ऊपर से कलर्ड भी हैं, कुछ एक्सपोर्ट, ये सारी जो वेराइटीज़ है वो एक्सपोर्ट के लिए वेल सुटेबल है। तो आप आगे आगे फार्मर्स को ये है कि जब फार्मर्स इन वेराइटीज़ को अडॉप्ट करेंगे, इसकी ढंग से पैकेजिंग प्रोसेसिंग सारी चीज़ें करेंगे, तो कहीं जाके अच्छे प्राइस मिलेंगे। नो डाउट ये सारी एक्सपोर्ट वेराइटीज़ है, आपको किलो 2 किलो वाले या तो ठेले में मिलने वाली वेराइटीज़ नहीं है। आपको इंडिविजुअल फ्रूट्स की पैकिंग होगी, मे बी ये आपको, जैसे अल्फांसो की बात करें, केसर की बात करें, तो पीस में जाते हैं, दर्जन में 6 का सेट जाता है, 20 का सेट, 12 का सेट। सेम ये वेराइटीज़ की हालत है। जिस दिन इनका एरिया और एक्सपांसन थोड़ा सा और हो जाएगा, ये वेराइटीज़ भी कहीं ना कहीं मार्केट में रोल करेंगे। अच्छा सर, जैसे मेरे जैसे कोई किसान भाई हैं, अगर वो चाहते हैं कि ये प्लांट आप उनको अवेलेबल कराएं, तो कितने प्लांट आपसे ले सकते हैं इस अपकमिंग फैब प्लांट्स के मंथ में? अभी जो ये जितनी भी वेराइटीज़ है, तो अगर हम लाडवा सेंटर की बात करें तो यहाँ पे सर्वाइवल रेट ग्राफ्ट का इन वेराइटीज़ के लिए कम है। हम अगर 100 ग्राफ्ट करते हैं तो मुझसे कभी 10, कभी 15 तो 25 ग्राफ्ट चल पाते हैं। ओके। तो लास्ट स्टेज तक अगर हम माने तो कि इनकी रिकवरी कितनी है, तो टोटल ग्राफ्ट का 15-20% है। तो ये है, अगर प्लांट तैयार है तो हम फार्मर्स को ट्रायल बेसिस पे 2-2 या 1-1 पौधे प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि सबकी डिमांड है कलर्ड की, तो फिर एक साथ सबको नहीं दे सकते, तो पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पे 1-1, 2-2 पौधे मिल जाते हैं। बाकी ये जो वैरायटी है लखनऊ से भी आपको मिल सकती है। अच्छा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में रहमानखेड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे ये वैरायटी बनी, और वहाँ पे ये वैरायटी अवेलेबल भी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी बुक कर सकते हैं अगर किसी को चाहिए। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो वहाँ पे भी सेम यही जो सेम है, सेम सेम यही ड्रॉबैक है जो आपने बताया हाँ, 100 में वहाँ से? भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है। वैरायटी तो डेवलप हो जाती है, लेकिन प्लांटिंग मटेरियल आगे डेवलप करना उससे बड़ा टास्क है। अच्छा जी। क्योंकि कई तरह की प्लांटिंग मटेरियल में सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं करता, उसमें सॉइल भी है, उसमें प्लांट की फिजियोलॉजी भी है, उसमें आपको क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं, दूसरे रूट स्टॉक के साथ उनकी कंपेटेबिलिटी भी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक वैरायटी के लिए आपको देखने पड़ते हैं कि किस स्टेट में किस तरह का रूट स्टॉक यूज हो रहा है, देसी में कैसे चलेगा, कोई इम्प्रूव्ड रूट स्टॉक है उसमें कैसे वर्क करेगा। ये सारी चीज़ों पे स्टडी करने के बाद एक प्लांटिंग मटेरियल एक प्रॉपर तैयार हो पाता है। तो वैरायटी बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका मल्टीप्लिकेशन इम्पोर्टेंट है, तब फार्मर्स तक पहुँचेगा। लगे हुए हैं सेंट्रल का इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, एक वो इस पे वर्क कर रहा है,
IHR बेंगलोर है, वो भी कई मैंगो वैरायटीज़ पे वर्क कर रहा है। उसके बाद एक ये हरियाणा गवर्नमेंट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सब ट्रॉपिकल फूड क्रॉप पे। तीसरा संस्थान वो है जो मैंगो पे काफ़ी एरिया पे वर्क कर रहा है। सर जो एक स्पेसिफिक पहाड़गढ़ और बॉम्बे में है, वो भी क्या इस पे वर्क कर रहा है? पहाड़गढ़ हाँ, कुछ वैरायटीज़ है जो महाराष्ट्र और साउथ रीजन के लिए है, उनकी अपनी स्पेशलिटी है। महाराष्ट्र और हाँ साउथ जी, रीजन के वो लिए। वैरायटीज़ वहाँ के लिए सूटेबल है, वो उन पे वर्क कर रहे हैं। मैं स्पेशली अगर बात करूँ कुछ कलर्ड वैरायटीज़ की और इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ की, तो अभी ये 3 संस्थान हैं, बैंगलोर का, लखनऊ का, एक हमारा एक कुरुक्षेत्र का, ओके जो कलर्ड वैरायटीज़ पे और इन पे वर्क कर रहे हैं। ओके। ऑलमोस्ट सारे कलर शेड वैरायटी। हाँ, कलर ऊपर से आपको एक बार इसके साथ आप एक बार देखेंगे कि किस तरह से आप वैरायटी का डेवलपमेंट। So see that Dr. Solanki ji is showing that mango which they are explaining. ये अंबिका वैरायटीज़ है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। जी अभी ये पूरे मैच्योर स्टेज में नहीं है, लेकिन इसमें पर्पल कलर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। ओके राइपनिंग आने पे लगभग जुलाई लास्ट में या तो जुलाई मिड में लगभग ये राइप हो जाएगी, तो पूरा डीप पर्पल कलर हो जाता है। आप ये देख रहे हैं। इन वेराइटीज़ एक खासियत है, जो पहले वेराइटीज़ थी वो रेगुलर नहीं थी। वो वेराइटीज़ में ऐसा था कि एक साल फ्रूट दे रही हैं, एक साल कम दे रही हैं, नहीं दे रही हैं। लेकिन इन वेराइटीज़ के साथ एक एडवांटेज ये जुड़ा हुआ है कि ये रेगुलर बीरिंग में आती है, हर साल इसमें फ्रूट लगता है, अल्टरनेट बीरिंग नहीं है इसमें। एक ये और इसको फ्रूटिंग में कितना टाइम लगा? जब आपने इसको लगाया उसके बाद कितना टाइम लिया? आपको वो 3 ईयर के बाद 2 ईयर के बाद ही फ्रूटिंग देना कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देंगे। अच्छा लेकिन ये है, हम अवॉइड करते हैं कि 3 साल तक कोई फ्रूट ना लें, जिससे एक पौधे की जान बन जाए बढ़िया। क्योंकि छोटे वृक्ष से आप बहुत सारे फ्रूट लेना चालू करेंगे करेक्ट है तो उतनी ज़्यादा जान नहीं बन पाती है। तो हम रिकमेंड यही करते हैं कि वैसे तो 2 साल में फ्रूटिंग आने लगती है, क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट है। लेकिन ये है कि आप कम से कम 3 साल वेट करें, उसके बाद कुछ ना कुछ फ्रूट लेना स्टार्ट करें। अकॉर्डिंग टू प्लांट की कितनी स्प्रेड हुई, कितनी ग्रोथ है, वो आप खुद देखने पे आपको पता लगता है। करेक्ट। तो कुछ